जय नमस्तु तम छनिंदे आनंद माओ छेनिनंद सहाओ परमित पद वेंद पाओ नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म ज्योत जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परलो दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 ठाणा गणराज जी मंगलाचरण। ओवं ओवन ओवन वेंद वेंद भवेनं विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण त्रिमलाचार्य जी महाराज जी की जय जय जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः नमो नमः नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य माँ जिनवाणी सद्गुरु श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्तार यह श्री 24 ठाणा गणराज जी महाराज की जय। जहाँ अपन कल तेजकाय निरूपण पूरा अध्याय कर चुके हैं, तेजकाय की चर्चा हो चुकी है। जहाँ आचार्य तारण स्वामी ने कहा था कि यदि कोई इंद्रिय विषय में रत होके तेन्द्रिय स्वभाव एक इंद्रिय स्वभाव में रत होके यदि इंद्रियों को ही अपना स्वरूप मानता है तो तेज काय में जाता है। और यदि कोई भवजीव इन इंद्रियों से इन इंद्रिय विषयों से अलग होके अपने कोमल स्वभाव का स्वीकार करता है, ज्ञान स्वभाव में अवगाहन करता है, अंतर में ज्ञायक स्वभाव की सहकारिता करता है, तो वो कहा जाता है मुक्ति को। देखो भैया, तेज का अग्नि जैसे जलोगे, अंतर में शल्य करोगे, चिंता करोगे, क्रोध करोगे तो तेज काय में जाओगे। अग्नि जैसे जलोगे, अंतर में अग्नि जैसे झुलसोगे, शल्य चिंता में लगे रहोगे तो तेज काय में जाओगे। और यदि इन कसायों को छोड़ के, अज्ञान मानताओं को छोड़ के यदि अपने स्वभाव में आचरण करोगे तो कल्याण हो जाएगा। अपना अपना समझने का तरीका है कि अपन क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया कि यदि दुर्गति में अग्निकाय में जाने से बचना है, कहाँ जाने से, यदि अग्निकाय में जाने से बचना है, अग्निकाय में नहीं जाना चाहते तो क्या करो भगवान जी, कोमल सहकार,
इंद्रियों का सहकार छोड़ो और कोमल स्वभाव का सहकार करो, ज्ञान स्वभाव में अवगाहन करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते हुए अपने गुप्त स्वभाव में रमण करो, तो क्या होगा, इंद्रिय बिला जाएंगी, इंद्रिय विषय बिला जाएंगे, पाप कसाय बिला जाएंगी, इंद्रियों का भुक्कतना बिला जाएगा और ये जीव सब इंद्रिय विषय कसाय को क्षय करता हुआ तदी मुक्ति स्वभाव रमण ज्ञान मुक्ति गामिनो भवतु, क्या होगा, मुक्ति श्री को प्राप्त करेगा। अब बताओ करना है कि नहीं? जी जी, अगला पैराग्राफ खोल दो, आप फ्री हो जाओगे। तेज बात का निरूपण, ठीक है। तो अपना काम बन जाए बस। अच्छा, वायु काय में चार्ट में आएंगे, चलो थोड़ा जी जूम करना है जरा, क्या है इसमें, ठीक, वायु कायिक, अच्छा काय कायिक, अच्छा वर्णन है। तो भैया अपन ने पहले भी समझा है कि हवा जिसे अपन क्या मानते हैं, ठंड लग रही कि नहीं लग रही ये काय है किसी जीव की। महाराज जी, भैया जी जी भैया जी, मेरा एक प्रश्न था, जैसे हम अग्नि वगैरह प्रज्वलित करते हैं उसमें हमको हिंसा का दोष लगता है या हम उसको बुझाते हैं जब दोष लगता है, कैसे कर्म बनते हैं भैया जी? भैया जी, दीजी जी, आरंभ भी हिंसा किसे कहते हैं पहले ये बताओ। जब उसकी तैयारी करेंगे भैया जी, जब आरंभी हिंसा, शुरुआत करेंगे जब। आरंभी हिंसा मतलब देखो, एक इंद्रिय जीवों की मतलब हो जाती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, अनुकंपा भाव सहित अपन जो एक इंद्रिय का दोहन करते हैं तो वो आरंभ हिंसा में जाता है। तो अपन क्या कह रहे हैं, आपने जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी तो अपने स्वार्थ से करी कि नहीं करी? अग्नि प्रज्वलित करने से जो आसपास के वायु काय के आदि जो एक इंद्रिय जीव जल के मरेंगे वो तो छोड़ो, जैसे आपने अग्नि प्रज्वलित करी, लघु अंतर मुहूर्त के अंतर उसमें उस जाति के जीव उत्पन्न हो जाएंगे। अब भैया जब अग्नि बुझाएंगे तो क्या होगा, अग्नि बुझाएंगे तो भी उन जीवों की मृत्यु होगी, और अग्नि है उस अग्नि में भी जो जीव अपने आप उत्पन्न हो रहा है, मर रहा है, अपन अग्नि पे तवा रखेंगे, कढ़ाई रखेंगे, सब करेंगे, तो वहां जीव अर्थात जलाने से लेके बुझाने तक उन जीवों का जन्म मरण होगा ही होगा। लघु अंतर मुहूर्त 2 आवली एक समय से ज्यादा का जो समय होता है वो लघु अंतर मुहूर्त में जाता है। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त 48 मिनट और का पूरा समय, और अंतर मुहूर्त अपन बात करें, हाँ, और उससे कम तो अंतर मुहूर्त कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बात चल रही है, 2 आवली माने, 1 आवली माने, 1 आवली 2 आवली, ये पकड़ने के लिए आपको क्या बोलते केवल ज्ञान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी के अलावा समय और आवली को कोई नहीं पकड़ सकता, ये सेकंड का भी अनंतवा भाग है, इसलिए इसके लिए आपको केवल ज्ञान की प्रकटता करनी पड़ेगी। इस समय को अपन नहीं समझ सकते ना पकड़ सकते, तो अपन क्या पकड़ सकते हैं, सेकंड, और उस 1 सेकंड में कितनी घटनाएं घट जाती हैं इसका अपने को अंदाजा नहीं, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकती है। तो अपना विषय क्या चल रहा है भैया, कि वायु काय है, क्या है वायु कायिक बोलना चाहिए अपने को, वायु कायिक, क्योंकि काय सहित, काय अकेले की चर्चा नहीं कर रहे अपन, कायिक की चर्चा कर रहे हैं। तो वायु कायिक क्या है, क्या है? वायु कायिक माने जीव और वायु काय माने, वायु काय मतलब वायु काय जीव का शरीर, मतलब शरीर माने मरा हुआ शरीर मात्र, बस। जिस वायु में क्या बोलते हैं, वायु कायिक जीव नहीं आया, कायिक कब हो जाएगा, जब काय को जीव धारण कर लेगा। और काय कब तक है, जैसे अपन जिंदा है तो जीव, तो ये अपन मनुष्य गति में है ना, और यदि इसमें प्राण निकल गए तो फिर शरीर अकेला रह गया, ऐसे ही बस। इतनी सी बात समझना अपने को। तो यहाँ तारण समय क्या कह रहा है कि क्या करना है भैया, यहाँ अपने को वायु का एक आदि गति में जाना है कि नहीं जाना, पहले ये निर्णय करना है बस।
यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, वायु 4 प्रकार की है। वायु धूलि का समुदाय, अच्छा क्या लिखा है, धूलि का समुदाय जिसमें जैसे भ्रमण करने का वायुकाय, जिस वायुकाय में से जीव निकल चुका है, ऐसी वायु का पौद्गलिक वायुदेह युक्त वायुकाय। ठीक है, बता रही है वायुकाय, प्राण युक्त वायु को वायुकाय कहते हैं। वायुजीव, वायुजीव क्या भैया, वायु रूपी शरीर को धारण करने के लिए जो बिगड़े गति में, पहले भी बताया आप देखो ये जो बात अपन बता रहे हैं ना, ये अपन पहले बता चुके। जब जीव बिगड़े गति में जाएगा, वायु के नाम कर्म का उदय जैसे ही आया तो बिगड़े गति में 1 समय 2 समय 3 समय 3 घोड़े वाली गति से गया, तो जितनी समय बिगड़े गति में रहेगा उतने समय वायु जीव कहलाएगा। उत्पन्न हो जाएगा तो कायिक कहलाएगा, और जो वायु जीव से रहित हो जाएगी वो मात्र वायु काय कहलाएगी। इसलिए अपने को वायु कायिक और वायु काय में अंतर समझना इस प्रकार से। विग्रह गति में क्या है सिर्फ वायु जीव, जीव। हाँ ठीक है। तो वायु कायिक जीव कहाँ कहाँ है, घूमती हुई वायु जो अपने को चारों तरफ घूमती हुई दिख रही है, उत्कल की रूप वायु, मंडलाकार रूप वायु, गुजा वासु वायु, महावायु, धनोदरी वातालय जो ऊपर 3 वातालय हैं की वायु, और तनु वातालय की वायु, ये सब वायु कायिक जीवों का समुदाय है। लोक के अंत तक 3 वातालय के आधार पे जो आपका ये 14 राजू का 343 घन का जो विश्व टिका हुआ है, ये सब वायु काय जल काय के जीव हैं। यहाँ सब एक इंद्रिय जीव अपन कहते हैं ना, 14 राजू में चारों तरफ ठसाठस भरे हैं। तो यहाँ अपने को समझना क्या भैया कि अपने को इन दुर्गतियों से निकलना है कि नहीं निकलना, बस ये समझना, बस सीधी बात। वो तो समझना है, लेकिन वो आपने जो 3 बात वाला बताया वो क्या, वो समझ। अब आपको बात मिले, आपने कभी 3 लोग नहीं पढ़ा? नहीं, आप बड़ा ऋषि हैं, अब आप रुकिए। नहीं, तो 3 लोग, आप बताओ सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध सलाह में नहीं रहते, हाँ ये तनु वातालय में रहते हैं ना। तो लोग ये वातालय के आधार पे, वातालय क्या है, हवा और पानी की मोटी मोटी लहर है। ये जो वातालय है ये क्या है, ये हवा पानी की मोटी मोटी लहर है, जिनके माध्यम से आपको ये सारा लोक टिका है। जैसे आपका स्वर्ग पृथ्वी ये सब क्या के माध्यम से टिके, ये कोई आधार पे थोड़ी टिके, ये हवा और पानी की मोटी मोटी लहर पे ये पूरा विश्व टिका हुआ है, तो वो कहलाते हैं वातालय। और जब हवा और पानी है तो हवा और पानी के जीव होंगे कि नहीं होंगे? नरक गति में हर जगह, हाँ, हर एक पृथ्वी, चाहे नरक की हो चाहे स्वर्ग की हो, वो सब इन वातालयों के आधार पे ही चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यह क्या कह रहे हैं हम कि वहां हवा और पानी है तो वहां जीव होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए तो कितने बार कहते हैं भगवान जी, अपन त्रस नाड़ी में जन्म ले लिया, अपन ने त्रस नाड़ी में आ गए अपन, और अपने को त्रस पर्याय मिल गई, ये दुर्लभ में दुर्लभ है। यदि वातालय में 1 इंद्री 2 इंद्री जीव बन जाओगे, वो सॉरी 1 इंद्री, यदि अग्नि और वायु के जीव बन जाओगे और वातालय में जाकर मतलब क्या बोलते हैं, त्रस नाड़ी के बाहर निकल जाओगे और इस लोक में परिभ्रमण करोगे, तो दोबारा त्रस पर्याय देखने भी नहीं मिलेगी। 2 इंद्रिय होने के लिए त्रस जाओगे। इसलिए तो बार बार अपन चर्चा करते हैं कि जीवात्मा त्रस नाड़ी से बाहर चला गया ये जीव, तो तरस जाओगे, काहे के लिए तरस जाओगे? त्रस नाड़ी में आने के लिए तरस जाओगे, और त्रस नाड़ी में आकर त्रस पर्याय पाने के लिए तरस जाओगे। इसलिए सावधान, क्या करना है, क्या करना है? वायु काहे के जीवों का शरीर कैसा होता है? ध्वजा की तरह लहराता हुआ, जो ध्वजा लहराती नहीं लहराती, वायु काय के जीवों का शरीर ध्वजा की तरह लहराता हुआ होता है। तो ये वायु काय के जो जीव हैं, इनकी देखो तो आज अपने को जो ठंड का एहसास हो रहा है, तो अपने को वायु ठंड का एहसास, अपन पंखा चला कर सो रहा है, कूलर चला कर सो रहा है, तो अपने को ये पता लग रहा है कि ये सब जीव है, जीव है इनमें, क्योंकि काय, अपने को उनकी काय का अनुभव हो रहा है। ठंडा रूप वायु ठंडी होती है, गर्मी होती है, ऊष्म शीत दोनों वायु होती कि नहीं होती, तो
अपने को ये जो वायु अपन देख रहा है, जो चारों तरफ अपने को बहती हुई दिख रही है, वो वायु जीव है भैया। क्यों? क्योंकि उसके संयोग में मैंने अनंत बार जन्म मरण करा कि नहीं करा? शीत वायु और उष्ण वायु दोनों में एक से जीव रहते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं, कोई सी वायु हो, लेकिन अनंत काल मेरी जीव आत्मा ने इन जीवों में इन गतियों में जन्म मरण करा। और तारण समय क्या कह रहा है भैया? अथवाद का जी मेरी जैसे यहाँ वायु में भी धूलि का समुदाय कहा, और फिर वायु का एक जीव में भी घूमती हुई वायु, तो इसमें क्या अंतर रहा? कहाँ अंतर है? घूमती हुई वायु में और वायु में, जब वायु कायिक में जैसे दिया है भैया जी, वायु कायिक जी घूमती हुई वायु, उत्कली रूप वायु, मंडलाकार वायु, गुजा वायु, महावायु, धनोदत्ती, बात पले की वायु और तनुबात पले की वायु से सब वायु कायिक जीव हैं। हाँ। और भैया जी इसमें दिया है वायु धूलि का समुदाय जिसमें है ऐसी भ्रमण करने वाली वायु, और दूसरा है वायु का, तो वायु का जीव कैसे निकलेगा? पता चलेगा अपने वायु से कि वायु का ही जीव, वायु का जीव निकल रहा है। आप ऊपर नहीं, सेकंड वाला पढ़ो, वायु का है, जिस वायु का है, ये अपने को थोड़ी पता लगेगा। जिस वायु से जीव, यही मतलब बात की पता थोड़ी चलेगा वायु चल रही है पर तो किसमें जीव है किसमें नहीं है। बिल्कुल अपने को थोड़ी पता लगेगा, लेकिन जो वायु गतिशील है, जो गमन कर रही, धूलि आकार है, ये सब चल रही है, जो जैसे अपन भवंडर कहते हैं, जैसे अपन चक्रवात कहते हैं, यहाँ आपको जो शब्द है वो समझ में नहीं आ रहा है, जैसे अपन भवंडर कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, घूमती हुई वायु आदि आदि, ये सब में अनंत जीव है, बस इतना स्वीकार करना है। अपने को थोड़ी पता लगेगा कि कौन सी वायु से जीव निकल गया है और कौन सी वायु से जीव नहीं निकले, क्योंकि जल को तो प्रासुक करके पता लगाया जा सकता है। जल को तो जल का, हाँ बोलिए, जल को तो प्रासुक करके पता लगाया जा सकता है भैया। क्या ये जल अपन ने प्रासुक कर लिया, सचित अचित हो गया, ठीक है, लेकिन वायु में तो अपने को कोई ऑप्शन दिखता नहीं है, और हो तो मुझे पता नहीं है कि वायु को कैसे पता लगेंगे कौन सी सचेत है और कौन सी अचित है। तो अपने को तो सिर्फ इतना जानना है, क्या जानना है यहाँ, ये वायु का एक ठसाठस जीवों से भरा हुआ है, इतना जानना है, जिसका अपन आनंद ले रहे हैं पंखे में, कूलर में, और नाना प्रकार के क्या बोलते हैं, अपन घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं? बड़ी ठंडी ठंडी बड़ी हवा चल रही हो, है ना, बढ़िया प्राकृतिक सौंदर्य हो, बड़ी अच्छी वनस्पति हो, है ना, इसलिए घूमने जाते हैं कि नहीं जाते? तो ये जितना भी अपने को बाहर में दिखाई दे रहा है, ये सब स्थावर काय जीवों का समूह है। जो अपने को बाहर में दिखाई दे रहा है, ये सारा स्थावर कायिक जीवों का समूह है। और अपन क्या कर रहा है, इन पे अनुकंपा की भावना किए बिना, क्या कह रहा है, इन पे अनुकंपा की भावना किए बिना क्या कर रहा है, निरंतर इनका दोहन करते जा रहा है। भाई तो कब तक करेंगे ये और बता दो। देखो वैराग की शुरुआत यहीं से हो सकती है। यदि आप चाहो कि आपको संसार से छूटना है, तो आपको वैराग की शुरुआत यहीं से हो सकती है। जब आप इस वायु कायिक को जीव देखेंगे, जब इस वायु कायिक जीव को जब आप जीव देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि देखो अनंत अनंत जीव तो हवा में उड़ रहे हैं, हवा बन के ही उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है वो अलग नहीं, हवा बन के ही उड़ रहे हैं। मतलब ये वायु जीवों का समूह है। वो तो आंखों से दिखने वाले त्रस्त जीव है, जो आपको आंखों से दिख रहा है वो तो त्रस्त जीव है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव है वो तो। लेकिन भगवान आत्मा ये जो वायु है ये दिखा रही है, ये वायु कायिक स्वयं जीव है, ये कह रहा है। और अपने को यदि वैराग्य चाहिए, यदि आप विरक्त होने की भावना चाहते हैं, तो अपने को ये एहसास तो हो, ये वायु कायिक में, अर्थात ये वायु में अनंत अनंत जीव परिणमन कर रहा है। हवा जो चल रही है ना, अभी ठंडी हवा चल रही है, तो अपने को जो वेदना के रूप में हो रही, तो सोचो जब इस ठंडी हवा से अपने को इतनी वेदना हो रही है, संगी पंचेंद्रिय इतना मजबूत शरीर है अपना, तो जो वायु कायिक जीव है उनका क्या हो रहा हो?
क्या हो रहा होगा? हाँ, अति तीव्र वेदना। क्या कर रहे होंगे वो? जब अपने को इतनी वेदना है तो इनका क्या हो रहा होगा? 12,024 बार इनकी भी मरण की जो स्थिति है, अंतर मुहूर्त के मध्य में 12,024 बार। ठीक है, छोड़ो जो भी। तो क्या कह रहे हैं अपन? यदि आपको वैराग्य की शुरुआत करनी है, विरक्त होने की शुरुआत करनी है, तो आपको ऐसा चिंतन करके ही करनी पड़ेगी, और नहीं तो भैया पंखे कूलर की हवा में जीभ को भूल जाओगे। पंखे के बिना नींद नहीं आती, ठंड में भी पंखा चलता, कूलर चलता। तो भगवान जी आप ये तो बताओ कि आपको यहाँ जीव स्वीकार हो रहा है कि नहीं? देखो भैया, हमसे संयम नहीं पल पाता, हम पंखे का त्याग नहीं कर पाते, हम कूलर का त्याग नहीं कर पाते, हमारे जीवन में संयम की भावना नहीं आती, हम जीवों की देख के नहीं चल पाते, हम जीवों की विराधना का भाव जो हमारे अंतर में है वो खत्म नहीं होता, हमें संयम लेने की भावना नहीं आती। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें संयम लेने की भावना तो तब आए जब तुम यहाँ जीव स्वीकार करो तब, और जीव स्वीकार नहीं करो तो फिर देखो, ये जो वायु चल रही है, ये वायु चल रही है, तो जैसे झंडा लहराता है ना, वैसा इन वायु का एक जीवों का शरीर है, तो निरंतर गमन हो रहा है उनका, हवा के साथ बह रहा है, चक्रवात के साथ, प्रवाह के साथ बह रहा है वो। तो क्या कह रहे हैं भैया, वो तो असहनीय वेदना को भोग रहे हैं, लेकिन उनकी वेदना को देखते हुए अपने को ये बोध आ रहा है कि मेरा जीव भी इन पर्यायों में अनंत बार, इन वायु के जीव को देख के बोध आ रहा है कि मेरा जीव भी अनंत बार इसी भयानक वेदना को भोग के आया है। और यदि आत्मदर्शन, तारण स्वामी की बात स्वीकार नहीं करी, यदि आज आत्म कल्याण की बात समझ में नहीं आई, तो अनंत काल तक ऐसे ही भटकता रहेगा, कभी मुक्ति का मार्ग बनने वाला किसका? मेरे जीव का। यदि ऐसे ही अज्ञानता भटकता रहा तो कभी मेरी जीव का कभी मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं। ऐसा कभी लगता है अंदर से? नहीं लगता, नहीं लगता। बस इसलिए अपने को संयम नहीं आता। बताओ जल्दी। यही तो बात चल रही है, जब तक अपने को अपने स्वभाव का, आत्मा का बोध नहीं है, तब तक अपने को ये जीव दिखने वाले नहीं है भैया। और जब तक ये जीव नहीं दिखेंगे तब तक संयम की कोई बात नहीं है। कभी संयम नहीं आने का अपना कारण ही यही है, इंद्रिय विषय भोगों के प्रति आसक्ति होने का कारण ही यही है कि अपन यहाँ जीवों को जीव स्वीकार करने में ही सामर्थ्य नहीं है। और जब तक जीव को जीव स्वीकार नहीं करोगे, जब तक दया कैसे आएगी? रोटी बनाते समय तो दया आ जाएगी भैया, कहाँ आ जाएगी? क्यों आ जाएगी? तो भैया रोटी बनाते समय इसलिए आ जाएगी कि वनस्पति का एक जीव दिखेंगे ना, दिखते हैं कि नहीं दिखते? अग्नि जलाते समय भी आग लगेगी भैया, क्यों? तो अग्नि को जीव मान लिया। लेकिन वायु काय का जब अपन वेदन कर रहे हैं, पंखे कूलर एसी का उपयोग कर रहे हैं, तब आएगी कि नहीं आएगी? अरे तो जीवन से 5 स्थावर काय जीत पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है अपन? उतने समय के लिए रहती है पूरी मनोविज्ञा। चले भैया अपन चलते हैं, अपन व्यवहार की बात तारण स्वामी समझते हैं। अथ बात का निरूपणम, देखो क्या लिखा है, अथ बात का स्वभाव निरूपणम। जी वांचन सूत्र खोल दो। अथ बात का स्वभाव निरूपणम, क्या करना है अपने को? आप तारण स्वामी बताते हैं कि ये जीव वायु काय में कैसे जाता है। लेकिन तारण स्वामी एक ऐसे संत हैं जो वायु काय में जाने के पहले की बात बाद में बताएंगे, और वायु काय में कौन नहीं जाता ये बात पहले बताएंगे। सॉरी, वायु काय में कैसे जाता है ये बात बाद में बताएंगे, और वायु काय में कौन नहीं जाता ये बात पहले बताएंगे। मतलब उपाय पहले बताएं। उपाय पहले। हाँ दीदी।
भैया जी जैसे अपने ये सब चीजें अपन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अपने भाव यदि ऐसे हो कि कहीं आगामी गति में हमें ऐसे ना जाना पड़े, तो उसमें ये अपना निदान बंद होगा क्या? नहीं, अरे निदान कहा, कई आचार्यों से निदान कहा है, शुभ निदान है, हम दुर्गतियों में ना जाए, हम भगवान का समर्षण मिले। ये निदान नहीं है, सम्यक की भावना है, लेकिन इसे भी निदान कहा है, लेकिन शुभ निदान ये कल्याण का कारण है। क्योंकि यदि निदान के अनुसार देखेंगे आगामी भाव की अभिलाषा कि भगवान का समर्षण मिले, हमारी दुर्गति ना हो, हम क्या बोलते चौथे काल में जन्म ले, भगवान की वाणी सुने, ये सब है तो निदान ही, लेकिन शुभ निदान है और कल्याण में कारण है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि आचार्य तारण स्वामी का सीधा सीधा सा काम है। क्या काम है भैया? कि पहले तुम चेतो। क्या चेतो? क्या चेतो? मैं स्वयं का पान इन गतियों में नहीं जाना, जीव बोलो अपने स्वभाव को दे, स्वदृष्टि। अभी आगम तो भैया बहुत है, उनकी 7 लाख प्रकार की देह है, कितने 7 लाख करोड़ प्रकार की देह है वायु का एक जीवों की। तो यदि अपन इसका विस्तार पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगना। अपन तो तारण स्वामी के कह रहे हैं, सीधी बात करते हैं, उत्पन्न इष्ट। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? वो कह रहा है नहीं, वायु काय में जाने से बचना है कि नहीं बचना। तो वायु काय के में होने वाले जन्म मरण के दुख से छूटना चाहते कि नहीं छूटना चाहते? तुम्हें ये पक्का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा कि वायु काय में जीव है? हो रहा है। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये संसार तो ठसाठस जीवों से भरा हुआ है और ये संसारी जीव इन जीवों का दोहन करके, है कि नहीं, सारे संसारी जीव इन जीवों का उपभोग करके अपना जीवन जी रहा है। जी रहा है कि नहीं जी रहा? ये बात पक्की है कि नहीं है कि जिसके पास ज्यादा बल है वो दूसरे को ग्रहण कर रहा है। और जंगल की कहानी नहीं सुनी कि खरगोश घास खाता है और शेर खरगोश खाता। ऐसे ही अपन हिंसा की बात नहीं कर रहा है, लेकिन समझने के लिए क्या बात है भैया सीधी सीधी कि ये अपन एक इंद्रिय पर्याय को, मतलब आज जो जीव श्रावक पने को नहीं जानते, आज जो जैन धर्म को नहीं जानते, आज जो विवेक और विचार सम्यक आदि को नहीं जानते, उन जीवों का जीवन कैसा है? कैसा जीवन है? जीव हिंसा में पूरी परिणति है कि नहीं है? सब एक दूसरे के जीव को भक्षण करके ही अपना जीवन बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? पशु में जीवन कहो या ऐसा कहो, पता यदि कोई वीतराग जैन धर्म को नहीं जानता, 6 काय के जीवों में अनुकंपा नहीं जानता, तो वो अवक्ष खा रहा है कि नहीं खा रहा? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों की हिंसा करके खा रहा है कि नहीं खा रहा? यदि कोई मांस, बोलो कि मांस काय को मानते हैं कि पशु की हिंसा को मांस मानते हैं, 5 इंद्रिय की, लेकिन वो बाकी तो हिंसा को वो मानते ही नहीं। तो यहाँ क्या क्या कहना चाह रहा है भैया? यदि अपने को मन और 5 इंद्रियों का बल है, संसार में अज्ञानता बस, तो एक दूसरे का जो अपने कम बलशाली है, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, उनका दोहन करके अपना पूरा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब क्या करना है ये बताओ। क्या तुम अभी ऐसे देखो, उल्टा विचार करने में ज्यादा मजा आता है। एक काम करो, ऐसा विचार करो, सावधान, कैसा विचार करो कि आज मैं इन जीवों को खा के काम चला रहा हूं, क्या कल मैं खुद इनका निवाला बनना चाहता हूं क्या? 100% जी बताओ। यदि आज इन जीवों को दोहन करके, इन जीवों की हिंसा करके मैं अपने 5 इंद्रियों के सुखों को भोग रहा हूं, तो क्या कल कोई मुझे भोग के सुखी नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, हो सकता है। आज जिन गतियों के जीवों को मैं जीव स्वीकार नहीं कर रहा, क्या कल मैं इन गतियों में जाके नहीं रह सकता कि मुझे भी कोई जीव स्वीकार नहीं करेगा? वहां से आ गए तो अब कितने भूले हुए हैं। यदि आप कह रहे हो वहीं से तो आए हैं, तो वहां से आके कितने भूले हुए, कितने ज्यादा भटके हुए हैं कि उन गतियों से आने के बाद भी आज भी हमें अपने अंतरात्मा का बोध नहीं आ रहा कि मैं इन गतियों से निकल के आया हूं। जीवात्मा कब तक खाओगे, कब तक बनाओगे, कब तक संसार में मोह ममत राग रखोगे? क्या करें? उत्पन्न इष्ट क्या करें?
इष्ट स्वभाव उत्पन्न करो। ये है तारण स्वामी, यह है तारण तरण देव। क्या कह रहा है? हे भव्य आत्मा, अपने इष्ट स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, और नहीं तो अनंत काल होगा भगवान आत्मा सिर्फ काय के लिए, मात्र अपने मन की पूर्ति करने के लिए। यदि ज्ञानी हो, आत्मार्थी हो, भव्य जीव हो और अपना कल्याण करना चाहते हो तो उत्पन्न उष्ट इष्ट, अरे अपने ही वीतराग स्वभाव का इसी का उत्साह रखो, इसी में अपने आप को श्रेष्ठ जानो, इस अनुभूति को श्रेष्ठ जानो। और ये देखो क्या कि दर्श इष्ट, देखो देखो अपने अंतर में अपना इष्ट निर्विकल्प स्वभाव अनुभव में आ रहा है। तारण स्वामी स्वयं अपने अतीन्द्रिय स्वभाव को आनंद ले रहे हैं, कह रहे हैं देखो देखो दर्शन हो रहा है, दिखाई दे रहा है, स्वानुभव में प्रकट हो गया है। ए भव्य आत्मा, तुम्हारे अंतर में भी तो वही है, वही भीतरक स्वभाव तुम्हारे अंतर भी तो है, तुम उसे क्यों नहीं देख रहे? लोग विश्वास नहीं होता ना। तारण स्वामी क्या कह रहा है? उत्पन्न इष्ट, हमें अपने इष्ट स्वभाव का अनुभव जागा है। क्या जागा है? उत्पन्न उष्ट इष्ट, उसी का उत्साह है, उसी की अनुभूति, उसी का बहुमान अंतर में जगमगा रहा है। और क्या हो रहा है? दर्श इष्ट, क्या हो रहा है? उसी इष्ट स्वभाव का, निर्विकल्प स्वभाव का दर्शन हो रहा है, उसी की इष्टता बरत रही है। वही प्रकाशमान स्वभाव अंतर अनुभूति में प्रकट हो गया है। अब देखो तारण स्वामी को तो प्रकट हो गया, तो अब वो तो चले मुक्ति श्री, अपना क्या है? चलिए बताओ भैया। गुरुदेव को तो, श्रीमद जैन तारण स्वामी को तो उत्पन्न इष्ट, उनको तो प्रकट हो गया। दर्श इष्ट, उन्हें तो उत्पन्न हुआ। देखो क्या लिखा है? उत्पन्न दर्श इष्ट। क्या हो रहा है तारण स्वामी? लगे उस प्रिय स्वभाव का ही निर्विकल्प अनुभव प्रकट हो रहा है। तो तारण स्वामी हम क्या करें? हम क्या करें? जो आपने मार्ग खोल दिया है उस पर चलने की। वो कह रहे हैं जब मुझे हो सकता है तो तुम क्यों उस अंतर शक्ति से, तुम क्यों उस वीतराग अनंत चतुष्टय में जो अपना अंतरात्मा है, तुम क्यों उससे अनजान हो? अच्छा बताओ, जब तारण स्वामी इस ज्ञान मात्र स्वभाव का अनुभव कर सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? जब कर सकते हैं तो भगवान जी इष्ट, तारण स्वामी कह रहे हैं इष्ट उत्पन्न, क्या उत्पन्न हुआ? इष्ट उत्पन्न, इष्ट स्वभाव उत्पन्न हुआ, इष्ट रमण। और देखो परम प्रियता से चारित्र रूप उस स्वभाव में रमणता हो रही है। अच्छा बताओ तारण स्वामी, आप तो आत्म स्वभाव में रमण कर रहे हो, आप तो स्वानुभूति में डूबे हुए हो। आपने तो 58 लाख योनियों का तो छोड़ो, आप तो एक भव मात्र बचा आपका, सर्वाग सिद्धि से आओगे और एक भव बाद अगले भव में आके मुक्ति श्री को प्राप्त कर लो। लेकिन तारण स्वामी अपने से कह रहा है जीव आत्मा अपने इष्ट स्वभाव में रमणता को प्रकट करो, अपने वीतराग स्वभाव को प्रिय मानो। क्यों मानो? क्योंकि अपने इष्ट स्वभाव को स्वीकार करने से, अपने इष्ट स्वभाव में रमण करने से ही इन 58 लाख योनियां, जिस वायु काय का यहाँ निरूपण चल रहा है ना, बात काय, जिस वायु काय की बात यहाँ तारण स्वामी कह रहा है, यदि उस वायु काय में जाने से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? इष्ट स्वभाव को प्रकट करना पड़ेगा। देखो तारण स्वामी ग्रंथ तो बहुत ऊंचे हैं, वो तो कह रहा है उत्पन्न इष्ट में मूर्ति। किस मूर्ति में होगा वो? देखो क्या लिखा है? उत्पन्न इष्ट में मूर्ति। कौन सी मूर्ति? शरीर, वो अदेव कुदेव जो पाषाण जड़ से बनी वो मूर्ति। कौन सी मूर्ति? बोलने में यदि आप इस सूत्र को बोलोगे उत्पन्निष्ट में मूर्ति, तो तारण स्वामी के सूत्र हमने पहले भी कहा ये मंत्र है। यदि इन्हें अच्छे से पढ़ा जाए और श्रद्धा पूर्वक पढ़ा जाए तो ये मंत्र है, ये सीधे अनुभूति में आते हैं, ये छलफसम का विषय नहीं है। यदि आप इन सूत्र को पढ़ोगे कि उत्पन्न इष्ट, क्या भैया क्या प्रकट हुआ है? अपना इष्ट स्वभाव, निर्विकल्प स्वभाव अनुभूति में उत्पन्न हुआ है। मैं मूर्ति, ज्ञान में चैतन्य मूर्ति,
शुद्ध वीतरागता की मूर्ति रूप भैया, अरिहंत परमात्मा के समान शाश्वत जिनलिंग प्रकट हो गया भैया, अपनी वीतराग शक्ति प्रकट हो गई है, मूर्तिमान। क्या तारण स्वामी, ये तो बहुत कठिन है कि नहीं? भाव से तो है, भाव से तो तारण स्वामी तो बहुत कठिन है। साधु, आप तारण स्वामी तो खुद साधु पद का आनंद ले रहे हैं भैया। यहाँ तारण स्वामी तो खुद अपनी अंतर साधना का आनंद ले रहा है, साधु पद की रमणता का आनंद ले रहा है। उन्हें तो अपना वीतराग स्वभाव ही दिखाई दे रहा है, वो तो मुक्ति की तैयारी में जुटे हुए हैं। और अपने से क्या कह रहा है? अपन से भी क्या साथ चलो, उसी प्राप्त करने देखो भैया, पहले तो ये बताओ, तारण स्वामी को इतना तीव्र वैराग क्यों आ रहा? क्योंकि इनने समुसरण में साथ हाँ, अरे यहाँ आप, ये तो बहुत आगे की दशा है, 24 ठाणा है। तो अरे तारण स्वामी ने देखो संसार के दुखों को स्वीकार किया है, अपन ने नहीं किया। तारण स्वामी को ये वायु काय के जीवों में वो अनंत वेदना दिखाई दे रही है। तारण स्वामी को स्थावर काय के जीवों की वो वेदना दिखाई दे रही है कि ये जीव ही अनंत काल में अनंत बार क्या कर रहा है, इस वायु काय आदि स्थावर काय आदि पर्याय में अनंत बार जन्म मरण कर रहा है भैया। ऐसी उन्हें वेदना दिखाई दे रही है कि अनंत काल तक परिभ्रमण कर रहा है, ऐसा उनको दिखाई दे रहा है स्पष्ट आंखों में, श्रद्धा की आंखों में। मतलब केवल ज्ञानी की तरह वायु काय के जीव नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है कि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, क्या कहा है कि ये वायु काय जीव क्या कर रहा है, अनंत काल से इस संसार में जन्म मरण कर रहा है, और मेरा जीव भी इन पर्याय से निकल के आ गया। तो तारण स्वामी को ये संसार का स्थावर काय का दुख स्पष्ट दिखाई दे रहा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो क्या हो रहा है, उनकी परिणति संसार विषय भोग की ओर नहीं मुड़ रही, उनकी परिणति आरंभी हिंसा की ओर नहीं मुड़ रही, उनकी परिणति संसार के राग की ओर नहीं मुड़ रही, उनकी परिणति कहाँ मुड़ रही है, मैं ईष्ट स्वभाव में रंजायमान। अपनी परिणति कहाँ मुड़ रही, अपनी परिणति मुड़ रही अनिष्ट स्वभाव में रंजायमान, जिससे मेरी आत्मा नरक जाए, निगोद जाए, अनंत 84 लाख योनि में जन्म मरण करे। अपने को प्रसन्नता कहाँ होती है, व्यसनों में होती कि नहीं होती? दूसरों की बातें करने में बस अपने को प्रशंसा होती है, कहाँ होती है, अनिष्ट की चर्चा कर ले, राग की चर्चा कर लो, देश की चर्चा कर लो, इसने क्या किया, उसने क्या किया, दुनियादारी के पूरे विकल्पों में अपने को आनंद आता है। अनिष्ट में रंजायमान होते कि नहीं होते? आत्मा तो एक ही है, उपयोग तो एक ही है, जीव की परिणति तो एक ही है। यदि इस जीव को विकथाओं करने में प्रसन्नता हो रही है, यदि अपने जीव को संसार की चर्चा करने में आनंद आ रहा है, तो हाँ, यही तो तारण स्वामी कह रहा है कि यदि जीव को संसार से वैराग नहीं है, स्थावर काय आदि में जाने से डर ही नहीं लग रहा जीव को कि यदि मैं अपनी आत्मा को भूला रहा, मुझे अभी सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं वायु काय आदि स्थावर काय आदि में चला जाऊंगा और अनंत काल तक जन्म मरण करूंगा। यदि ऐसा भय मुझे नहीं लग रहा, तो फिर भैया सोचो तो इन गतियों से बचोगे कैसे? पंखे की हवा लेते हुए यदि ये एहसास नहीं हो रहा कि यहाँ अनंत जीव है जो चक्रवात की तरह पंखा चालू करते ही गोल गोल घूम रहा है, और वहां अनंत जीव गोल गोल जो राउंड कर रहा है वो 12,024 बार जन्म मरण कर रहा है अंतर मुहूर्त के मध्य, उन्हें कितनी वेदना हो रही है। यदि ऐसा चिंतन अपने को नहीं हो रहा, तो ये बताओ कब कब वैराग आएगा आपको? कब तक रजाई ओढ़ के सोओगे, या कब तक पंखे की हवा में सोओगे? कब तक शरीर में सुखिया बुद्धि रखोगे, और कब तक शरीर के सुख की कामना करोगे? और देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, ईष्ट रंज, हमें तो आनंद आ रहा है, काहे में आनंद आ रहा है? ईष्ट स्वभाव में रंजायमान हो रहा है, ईष्ट स्वभाव में रंजायमान होने में आनंद आ रहा है, और अपने को अनिष्ट में, जिससे पाप आश्रय होगा, उस वायु काय की हवा लेने में आनंद आ रहा है। देखो आनंद के विषय अलग अलग है कि नहीं?
हाँ पंखा चालू तो ध्यान में तो शरीर पे दृष्टि है ना। यही तो प्रमाद है कि हम तप करना नहीं चाहते। अब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है भैया, सहना नहीं है, वो बात अलग है। वही तो है, जैसे मतलब अपन छोड़ के भी देख लो, फिर मतलब ऐसे नहीं छोड़ो तो करोगे इसको फिर चला। लेकिन हम किसी की अनुमोदना नहीं करेंगे क्योंकि हम कभी नहीं चलाते। लेकिन हम ये क्या कह रहा है कि यदि अपन जीवन में अपने को चलाने के बाद ये अनुकंपा ही नहीं आ रही, अच्छा चला भी लिया आपने, मान लो आपका पुण्य तीव्र है, आप विशेष पुण्यधारी हो, मनुष्य भाव मिला, 5 इंद्रिय मन मिला, आप विशेष पुण्यधारी हो, आपको गर्मी सहन नहीं हो रही, और यदि आपने चला भी लिया तो भगवान जी वैराग विरक्ति कितनी है उससे, ये तो बताओ। हाँ वो अनुकंपा आएगी, धीरे धीरे छूटेगा। अरे उसमें आनंद हिंसा नंदी रोध आनंद का अनुभव होता है। आनंद अनुभव करते कि नहीं करते? वैराग का अनुभव करते, आनंद का अनुभव करते? भगवान जी आनंद का अनुभव कर रहे हो तो हिंसा नंदी है, और हिंसा नंदी रोध ध्यान के क्या फल है? यहाँ अनुभव हो रहा है, वहाँ पर जीवों का मरण हो रहा है। इतने ही तो विवेक चाहिए भगवान जी, बस इतने ही तो अंतर की भावना चाहिए कि यहाँ आपने फैन का बटन ऑन किया और वहां चक्रवात के रूप में अनंत अनंत वायु का आएगा, जीव वेदना को भोगेंगे भाई, इतने ही तो चाहिए। भगवान जी जब ऐसी भावना आने लगेगी तो गर्मी भी सहन होने लगेगी और ठंडी भी सहन होने लगेगी, और जब तक ऐसी भावना नहीं आएगी तो न कभी गर्मी सहन होने वाली और न कभी ठंडी सहन होने वाली। भगवान जी पहले परिणामों की शुद्धि होगी तो शरीर से दृष्टि हटेगी, परिणाम शुभ होंगे, अनुकंपा के होंगे, दया के होंगे तो शरीर से दृष्टि हटेगी, और जब शरीर से दृष्टि हटेगी तब आपके संयम पलेंगे, तब आपका त्याग पलेगा, तब आपके नियम पलेंगे, और शरीर से दृष्टि नहीं हटेगी तो क्या होगा? बस 5 इंद्रियों के सुख के लिए ये जीव अनादिकाल से जी रहा है, अपने मन की विषय पूर्ति करने के लिए अनादिकाल से जी रहा है, और अनंत काल तक जीने का मौका कहाँ मिलेगा? जिएगा ना उसमें सब पड़ेगा होगा। 1 सेकंड में 24 बार जन्म और मरण, जीने का मौका ही कहाँ मिलेगा? देख लो, जीव यही तो कहते हैं भाई मनुष्य भाव मिला है, खा लो पी लो जी लो, क्योंकि यदि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय में चले गए तो हमें जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। जीने का मौका तो हमें अभी मिला है ना, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में अभी हमें जीने का मौका मिला, और यदि हम दुर्गति में चले गए तो हमें जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। यही मौका है ना। संगी क्या होगा? मनुष्य गति मिल रही है, कोई भी हो सकता है, कौन भी हो। ये संगी क्या? अब ये अपेक्षाकृत कथन है, 16 बार स्त्री 16 बार पुरुष, और ये जो कथन है ये अपेक्षाकृत है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। एक को कितने कोटि पूर्व तक मनुष्य भाव मिल सकता है, ये सब आगम की विवक्षाओं में आप जाओगे, करणानियों का अध्ययन करोगे तब वो अलग विवक्षाएं बिल्कुल, ठीक है। तो अनेक बार मनुष्य बनता है जीव, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ कि जीव आत्मा, ये बताओ कि वैराग्य की भूमि कैसे खड़ी करोगे, अपनी ज्ञान की भूमि कैसे खड़ी करोगे, वस्तु स्वरूप के विचार की भूमि कहां से लेके आओ? आप अपनी भूमि कैसे खड़ा करोगे? अनेक बार मनुष्य बन गए अपन, लेकिन अपना कल्याण का मार्ग कैसे बनाओगे? मनुष्य गति बहुत दुर्लभ है, मनुष्य गति महादुर्लभ है भाई। तो मनुष्य गति महादुर्लभ है, ऐसी मनुष्य गति भी अनेक बार प्राप्त कर ली जीवात्मा। और अपन ने कितने बार सुना कि भगवान के समोशरण से भी लौट के आ गए, तब भी काम नहीं बना। अपना जीव भगवान के समोशरण से भी लौट के आ गया, तब भी काम नहीं बना। बाहर की चकाचौंध देख के आ गया, अंदर नहीं गया। तो भगवान जी अब कब बनेगा, यही तो पूछ रहा है। इसीलिए तो बैठे हैं। तारण स्वामी की बात मान जाओ ना, ईष्ट रंज काय में आनंद आ रहा है उन्हें, तारण स्वामी काय में आनंद आ रहा है? अपने स्वभाव, तो कह रहा है ईष्ट स्वभाव में रंजायमान होने में, अर्थात ईष्ट स्वभाव की प्रसन्नता में प्रसन्न हो रहा है, उत्पन्न रंज ईष्ट। और क्या हो रहा है? उसी वीतराग स्वभाव की स्वानुभूति रूप इष्ट स्वभाव में रमणता रंजायमनपना हो रहा है।
उसी निर्विकल्प स्वरूप का आनंद ले रहा है, सुखपूर्वक अपने ज्ञायक का उपभोग कर रहा है भैया, कोई आकुलता नहीं होने। तारण स्वामी को सुखपूर्वक अपने ज्ञायक स्वभाव का उपभोग करने में, निर्विकल्प स्वानुभूति करने में, अपने तत्व का ज्ञान उपयोग में, अपने तत्व का अनुभव करने में उन्हें कोई बाधा नहीं है भाई। और हमें देखो, अपन ने कभी इन 5 इंद्रियों के विषयों को अपने लिए बाधक माना ही नहीं ना, अपनी मानता विपरीत है। अपन ने कभी इन 5 इंद्रियों के विषयों को अपने लिए बाधक माना ही नहीं। क्या माना अपन ने? इन्हें साधन माना। समय करने बैठते हैं तो उन पूरी व्यवस्था में लाके बैठते हैं। क्योंकि 5 इंद्रियों के भोगों में जरा सा भी अंतराय ना आए, तो अपन ने 5 इंद्रियों के विषय भोगों को कभी बाधक माना कि हमारे लिए बाधक है, इनका उपभोग निरंतर करना हमारे लिए बाधक है, या हमारे ज्ञान में बाधक है, या हमारे दर्शन में बाधक है, हमारे स्वरूप के सहकार में बाधक है। कई बाधक कारण लगे हैं भाई? बताओ तो, जब ये 5 इंद्रिय के विषय बाधक कारण ही नहीं लग रहा है, तो पंच स्थावर का जीवों में दया कहां से आएगी, अनुकंपा कहां से आएगी? क्योंकि एक भी विषय ऐसा नहीं है, सावधान, 5 इंद्रिय का एक भी विषय ऐसा नहीं है जो बिना हिंसा के उत्पन्न होता। एक भी विषय ऐसा नहीं है, हो तो बताओ जल्दी। बिना हिंसा के कोई विषय उत्पन्न होता हो तो बताओ। कहती क्यों कि वो हिंसा नहीं करती? भैया देखो, कहती कि वो हिंसा अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है? अहिंसा परमो धर्म। हम कहते हैं कि हम हिंसा नहीं करते, लेकिन भगवान जी पर जीवों की तो छोड़ो, उसकी भी बता दे रहा है। अरे निरंतर आत्महिंसा राग देश की तो 24 घंटे ही कर रहा है। ये जीव 24 घंटे राग देश में भाव हिंसा तो 24 घंटे कर रहा है, और भाव हिंसा नहीं, द्रव्य हिंसा भी 24 घंटे कर रहा है। चलने बैठने उठने खाने पीने बोलने बताने, किस चीज में हिंसा नहीं होती ये बता। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है भैया? मोटी हिंसा से, अर्थात संकल्प हिंसा से बच के आरंभी हिंसा वर्तमान में होती है, करते नहीं है। भूमिका अनुसार करते हैं कि होती है? हाँ, अरे प्रमाद पूर्वक आचरण करते हो तो करते हो, और सदाचार और भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके यदि प्रमाद रहित आचरण करते हो तो होती है। होती ही करते हो? नहीं करना तो भी करने पड़ते। जैसे रोटी बनाना तो हिंसा हुई है, तो कहो ना होती है। यदि 6 काय के जीवों में अनुकंपा विवेक विचार पूर्वक उन्हें जीव मान के कर रहा हो तो फिर वो होती है, करते नहीं है। और यदि अचेत अवस्था में है, भक्ष अभक्ष का विवेक ही नहीं है, क्या उपयोग करने योग्य है, कैसा उपयोग करने योग्य है, यदि ऐसा ज्ञान ही नहीं है, जनवाणी से अनभिज्ञ है तो करते हैं। और जनवाणी अपने मन में है तो होती है। पक्का ना? दया भाव है कि नहीं? पत्थर तो नहीं हो गए? हाँ, जीव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहीं उद्गल तो नहीं लग रहा? हाँ, बढ़िया। तो तारण स्वामी कह रहा है उत्पन्न रंजीश, क्या उत्पन्न हो गया भैया? निर्विकल्प स्वानुभव में रंजायमान जो अपना इष्ट स्वभाव है वो उन्हें प्रकट हो गया। और क्या कह रहा है? लक्ष्य उत्पन्न, लक्ष्य उत्पन्न हुआ है। काय का? लक्ष्य, इष्ट स्वभाव का ही लक्ष्य उत्पन्न हुआ है। क्या कह रहा है? कि वो वीतराग स्वभाव का ही लक्ष्य जिसको उन्होंने बनाया था, वीतरागता का, वो उन्हें प्रकट हो गया है। वो वीतरागता उन्हें अनुभूति में आ रही। देखो भैया, अपना लक्ष्य क्या है? अरे लड़का की शादी हो जाए, मोड़ी की शादी हो जाए, हाँ, पहले पक्का बताओ। हाँ, क्या लक्ष्य है? बोलो मत। पहले पक्का बताओ। आधी जिंदगी नहीं, पूरी जिंदगी हो गई, बुढ़ापा ही आ गया कहना अब तो। लेकिन
कभी आत्म स्वभाव का लक्ष्य हमारी आत्मा, हमें कभी बोध ही नहीं आया कि कभी हमने अपने आत्मा का लक्ष्य नहीं बनाया। अच्छा बता, यदि आप कह रहे हो कि आपका लक्ष्य आत्मा का है, तो आत्मा के लक्ष्य के लिए आपने क्या किया? चलिए बता दो। जीवन भर आपने आत्मा का लक्ष्य यदि आप कह रहे हो, तो देखो आपने लड़के के लिए दुकान खुलवाई है ना, कि बोले बच्चों को परिवार को रहने के लिए मकान बनवा दिया, उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, है ना। आपका लक्ष्य यदि संसार का था तो आपके बहुत सारे कार्य गिना दोगे आप कि हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा बसा दिया, ऐसा कर दिया। अब आप कह रहे हो हमारा लक्ष्य आत्मा का है या आत्मा का ही था, तो आप ये बताओ, आपने आत्मा का लक्ष्य था तो आत्मा के लिए क्या किया? आत्मा को कुछ करना चाहिए। अरे व्यवहार से बताओ क्या किया? हाँ, फिर लक्ष्य कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस वस्तु का आप लक्ष्य बनाते हैं उसे प्राप्त करने के लिए उद्यम करते कि नहीं करते? लक्ष्य नहीं बनाते तो व्यवहार में कर रहे हैं, जहाँ कल्ला मंदिर आ रहे होगा सब दिनचर्या में शामिल हो। तारण स्वामी की ग्रंथ पढ़ने से ऐसे थपाड़े पड़ते हैं, छटा चट चटा चट चटा चट, जितने खाओ उतने काम है। इसलिए तो इन ग्रंथों को कोई खोलता नहीं है। अपन यदि इन ग्रंथों को खोल लो तो घबराहट के अलावा कुछ नहीं मिलता। हाँ तो वही तो कह रहा है, जब ये ग्रंथ अपन खोलो और अपन पढ़ो तब अच्छे जम से पढ़ते हैं तबीयत से। देखो तारण स्वामी कह रहे हैं लक्ष्य उत्पन्न, ठीक है, उस वीतराग स्वभाव का उसका लक्ष्य प्रकट हो गया। जो लक्ष्यभूत था वो अनुभूति में लक्ष्य इष्ट, वो इष्ट स्वभाव अपने लक्ष्य में उत्पन्न हो गया, उसी का अनुभव कर रहा है, उसी को लख रहा है, उसी की स्वानुभूति में आनंदित हो रहा है। और यदि मुझसे कोई कह दे अब्बी अली क्या भैया तुम आत्मा हो, शरीर हो, शरीर नहीं, तो भैया मैं विचार करने की पात्रता भी नहीं आ रही अभी कि अपन, यदि कोई गुस्सा आ जाए, यदि कोई कुछ कह दे और अपन कहा भैया तू आत्मा है शरीर नहीं है, तुझसे थोड़े किसी ने कहा कुछ कहा है, तुझे थोड़े कोई कुछ बोल रहा है, तो अपनी इतनी पात्रता भी नहीं आ रही कि अपन उस विकल्प को छोड़ के, उस बाहर की अवस्था को छोड़ के, और अपन ये याद रखें भैया अपना लक्ष्य तो मुक्ति का मार्ग है, अपना लक्ष्य तो वीतरागता है, हम कहाँ है 2-4 शब्द में अटक रहे हैं। कोई मेरा अहित कर ही नहीं सकता, कोई मेरा इष्ट कर ही नहीं सकता, ये सब कहने के लिए है, ये तुम्हें स्वभाव का लक्ष्य भी है। देखो तारण स्वामी की बात देखो, चे उत्पन्न चे इष्ट, अरे वो चेतन शक्ति उत्पन्न हो गई है, वो चेतन शक्ति ही इष्ट है, वे उत्पन्न, उसी का वेदन प्रकट हो गया है, वे इष्ट, उसका वेदन करना ही इष्ट है अपने लिए। सावधान, चे उत्पन्न, क्या उत्पन्न हुआ है? अनंत चेतन मात्र जो अपना प्रकाशवान स्वभाव है वो स्वानुभूति में उत्पन्न हुआ है। चे इष्ट, कहना चेतो जागो, वो चेतना ही इष्ट है, उत्पन्न, वे उत्पन्न, उसी का वेदन, उसी का अनुभव प्रकट हुआ है, वे इष्ट, इस आत्मा का वेदन करना ही इष्ट है। और क्या सुनोगे तारण स्वामी से? और तो उन्होंने क्या कह दिया? इच्छा उत्पन्न, सुनो सुनो, उस स्वभाव में रमण करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, अर्थात उसी को प्राप्त करने की अंतर से भावना हो रही है, इष्ट, और ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की भावना ही इष्ट है, ऐसे चेतन स्वभाव की अनुभूति का भाव प्रकट करना ही इष्ट है। इसके अलावा सब देखो भैया, तारण स्वामी को इच्छा भी हो रही है तो काहे की हो रही है? भावना शुद्धात्मा, उन्हें भाव भी हो रहा है, इच्छा भी हो रही है, तो अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करने की हो रही है, इष्ट स्वभाव में रमणता की इच्छा हो रही है। और अपने को की इच्छा हो रही है? ठंडी पड़ रही है, कितनी ठंडे, आज गर्मा गर्म मंगोड़ी बन जाती तो। जे है रागी और रागी और वैरागी में ये अंतर है भाई। पहुंच गए सब किचन में, सब पहुंच गए जितनी बैठी थी। 1 मिनट नहीं लगा, इतनी देर से उत्पन्न चे उत्पन्न वे उत्पन्न कह रहे थे, किसी को कुछ नहीं लगा, उत्पन्न इष्ट कह रहे थे, किसी को कुछ नहीं लगा। और जैसे ही मंगोड़ी कहा तो सारा का सारा जनसमूह एक साथ प्रमोदित हो गया, सीधे मंगोड़ी देखने लगी। इसे कहते हैं रुचि।
ये है रुचि कि अपन इतने से आत्मा 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 जीव 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 भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा इतने से अपन गायक की चर्चा कर रहे थे तो किसी के चेहरे पे खुशी नहीं थी। और यहाँ अपन ने क्या कहा, इंद्रिय विषय की चर्चा करी और तत्काल चेहरे खिल गए। इसे कहते हैं भैया रस। रस काय का रस? उद्गल का रस, इंद्रियों का रस। और देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, पीयू उत्पन्न पीयूइष्ट। पीयू मतलब अरे देखो देखो इस परम तत्व को, इस परिपूर्ण भाव को पीयू उत्पन्न, अरे इसी को प्राप्त कर लिया, इसी को पी लिया है, इसी को ग्रहण करा है, पीयू इष्ट। और इसको प्राप्त करना अर्थात इस अमृत में देशना को पीना ही इष्ट है। तारण स्वामी तो वीतरागता के रस को पीने की बात कर रहा है, लेकिन अपनी भूमिका में क्या कह रहा है, ये अमृत में भगवान की जो दिव्य ध्वनि है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने के लिए, काय के लिए? अरे मान जाओ तारण स्वामी की बात। पी उत्पन्न क्या कह रहा है, ये प्रिय वीतराग स्वभाव जो अपने अंतर में है, ये स्वानुभूति में इसी का अनुभव उत्पन्न हो गया है। और ये इसे पीना, इसकी अंतर अनुभूति में रहना, ये इष्ट है। इष्ट रहे नहीं, इसी में रहो। देखो तारण स्वामी की रसा बहुत ऊंची है, लेकिन अपने लिए क्या कह रहा है, इष्ट रहे नहीं, उत्पन्न रहे नहीं इष्ट। अरे ये इष्ट स्वभाव में रहना ही इष्ट है। अब इसके अनुभव में ही रहो, इससे ये आत्मा जन्म मरण के बंधन से, वायु काय के परिभ्रमण से छूटेगा। और जीवात्मा यदि इस स्वभाव में रहने की आदत नहीं है और संसार में रहने की आदत है, घर में रहने की आदत है, शरीर संयोग में रहने की आदत है, तो कभी भी संसार परिभ्रमण से नहीं छूटोगे। वो कह रहे हैं देखो ग्रहणी उत्पन्न, ग्रहणी इष्ट। अरे देखो देखो इस स्वभाव को ग्रहण करना ही क्या है। देखो तारण स्वामी का कुछ असर नहीं हो रहा। हम तो क्या कह रहे हैं यहाँ, तारण स्वामी कुछ भी असर नहीं हो रहा कहने लगे। इतना बेशरम हो गया है जी, सही कह रहे हैं हम, अपनी कह रहे हैं खुद की, इतना बेशरम हो गया है, इतना बेशरम हो गया है कि तारण स्वामी मिलन ही उत्पन्न। अरे उस वीतराग स्वभाव से मिलन हो गया है, मिलन ही इष्ट, उससे मिलन करना ही इष्ट है। इतना स्पष्ट लिख रहे हैं तारण स्वामी कि सहनी उत्पन्न। अरे देखो देखो उसी का स्वानुभव प्रकट हुआ है, और सहनी इष्ट, उसके अनुभव में रहना ही इष्ट है। उसको सहन करना, उसकी अनुभूति प्रकट करना यही इष्ट है। इसके अलावा दिन भर के जो सारे कार्य हैं जीवात्मा, तेरे लिए वो सारे अनिष्ट हैं। राग के, देश के, कसाय के, मोह के जितने भी कार्य हैं सब अनिष्ट हैं। इष्ट काम तो एक ही भैया, क्या? अपने इष्ट स्वभाव को ग्रहण करना, उसी में रहना, उसी से मिलन करना और उसी का अनुभव करना। तो देखो क्या पेखू उत्पन्न। अरे पहचान करो, पहचानो उसको। वो तीन लोक का नाथ है, सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के समान संपूर्ण प्रकाश का धारी है। क्या कह रहा है? पेखू उत्पन्न। देखो उसकी पहचान प्रकट हुई है, स्वानुभूति में वो स्वरूप पहचानने में आया है। पेखू इष्ट, अरे इसकी पहचान ही इष्ट है। रिश्तेदारों को पहचानने से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, इष्ट मतलब प्रिय, इष्ट मतलब प्रिय। इष्ट मित्रों से आमंत्रित करत ना अपन। हाँ बिल्कुल, आप अपना स्वभाव प्रिय है भैया, इष्ट स्वभाव है। अच्छा बताओ स्वभाव को इष्ट क्यों कहा? जल्दी जवाब चाहिए। स्वभाव को इष्ट क्यों कहा? जल्दी बताओ। सीधा सीधा सीधे कहो ना। अपने स्वभाव में जैसे या अपने उसमें कहते हैं ना कि इष्ट देवता है, इष्ट जी। इष्ट इसलिए कहा है क्योंकि वो हमारा मित्र है। सबके अलग अलग मत है, हम लेकिन सीधी बात कह रहा है, उस इष्ट स्वभाव को स्वीकार करने से ही घनघातीय कर्म की निजरा होगी। जब तक उस इष्ट स्वभाव का आश्रय प्रकट नहीं होगा, इष्ट क्यों कहा, प्रिय क्यों कहा? क्योंकि जब तक वो स्वभाव प्रकट नहीं होगा तब तक कभी भी इस जीव का जो अनिष्ट विकारी विभाव भाव है वो कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। बिना इष्ट स्वभाव के कभी अनिष्ट विकार परिणामों का नाश नहीं होगा।
इसलिए स्वभाव को प्रिय कहा है। धन को नहीं कहा तारण स्वामी प्रिय, धन को नहीं कहा, दौलत को नहीं कहा, पुत्र परिवार को नहीं कहा, अपने संयोग में जितने जीव हैं उन्हें प्रिय नहीं कहा। तारण स्वामी ने प्रिय किसको कहा है? और देखो तारण स्वामी का पेख होगा हित उत्पन्न, अरे देखो देखो हित हित कल्याण कह रहे, देखो हितकारी स्वभाव उत्पन्न हो गया है, हितकार अर्थ प्रकट हो गया, हित इष्ट। और क्या करो, इस हितकारी स्वभाव में रहना ही इष्ट है। अरे भैया इतना जान रहे हो, इतना समझ रहे हो, कल्याण तो निज आत्मा के सहकार से, उसके चिंतन से, उसके मनन से, उसको मिलन करने से, उसमें रहने से, उसे ग्रहण करने से, उसका अनुभव करने से, उसे पहचानने से, जब इतना जान रहे हो कि बिना आत्मा के कोई काम बनने वाला नहीं, फिर भी जीवात्मा क्यों हर घड़ी उस आत्मा को भूल जाते हो? तो परिवार से स्नेह करते हो, पुत्र से स्नेह करते हो, अच्छा बताओ अपने अपने पुत्र का स्नेह कौन भूलता है? अपनी अपनी तिजोरी से राख कौन छोड़ता है? आप घर में रखे हुए सोना चांदी मंगलसूत्र से लेके, अंगूठी से लेके, पायल से लेके और 9 लाख का हार से लेके करधोनी तक है, इनसे राख कौन छोड़ता है? 9 लाख जो है 9 लाख साथ में, ये तो 9 छायक लब्धियां हैं। 9 लाख है जो 14 लाख का है ये तो 9 छायक लब्धियां हैं, ये तो जो आपको सामने रखी। आप ये बताओ कि घर पुत्र परिवार से इसने कब छूटता? छूटता है कि नहीं छूटता? कभी नहीं छूटता, कभी नहीं छूटता ना। आत्मा जाने के बाद छूटता। जब बताओ, आप विचार तो करो, जब अपने घर से, पुत्र से, परिवार से, अपनी सड़ी सड़ी वस्तुओं से 1 सेकंड के लिए इसने नहीं छूटता, और तारण स्वामी को ये जड़ वस्तुएं नहीं मिली, तारण स्वामी को अपना चेतन वीतराग स्वभाव मिल गया है। तो भगवान जी एक बात बताओ, जब अपने को सड़ी सड़ी वस्तुओं से मोह नहीं छूटता, तो तारण स्वामी को ये 3 लोक का नाथ जब अपना शाश्वत स्वरूप अनुभव में आ गया है, तो क्या उनका इससे स्नेह छूटेगा? इसलिए वो घड़ी घड़ी हर शब्द में इष्ट लगा रहा है। भैया वो स्वभाव इष्ट है, और तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? देखो 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 हित उत्पन्न, अरे देखो तो वो हितकारी वीतराग पद उत्पन्न हो गया है, और हित इष्ट। और भैया इस हितकारी स्वभाव में रहना ही इष्ट है। कहने लगे अब जड़ धन दौलत को या पुत्र परिवार तो उनके है ही नहीं, माता पिता थे, लेकिन अब उनके मुंह पे भी दृष्टि नहीं जा रही, अपना स्वभाव ही इष्ट है। भाई इष्ट इष्ट अनिष्ट नहीं। तो देखो ओगा है उत्पन्न, ओगा है इष्ट, बताओ इसका अर्थ कौन बताया? इसी में कहां हो रहा है भैया तारण स्वामी कह रहा है इसी में अवगाहन हो रहा है। अब यही स्वभाव में अवगाहन हो रहा है, और इसमें अवगाहन करना ही इष्ट है। और अगरु लघु उत्पन्न, अगरु लघु इष्ट कह रहा है छोटे बड़े के भेद से बाहर निकल के, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, इन सारे भेद से बाहर निकल के, छोटे बड़े के सब विकल्प को छोड़ के सब ज्ञानी एक समान, क्या कह रहा है? अगरु लघु। क्या ये अपना समझ छोटे बड़े भेदभाव के विकल्प से हटके एक आत्मा को जहां स्वीकार करते हैं, वहां ना कोई छोटा होता और ना कोई बड़ा होता, सब जीव एक समान। तो फिर क्या कह रहा है? अगरु लघु उत्पन्न। देखो तो ऐसा अपना अगरु लघु स्वभाव उत्पन्न हो गया, सब भेदों से रहित अपना स्वभाव उत्पन्न हो गया है, और अगरु लघु इष्ट, और इस अगरु लघु स्वभाव में रहना ही इष्ट है। कब तक भेदभाव करोगे कि वो सिद्ध भगवान है और मैं संसारी? कब तक करोगे? कहते तो हो कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजा, लेकिन भेद दृष्टि कब छोड़ोगे? जैसा अरिहंत परमात्मा में अनंत सुख का वेदन है, जैसा अनंत चतुष्टय में स्वभाव उनमें वर्त रहा है, जैसा तारण स्वामी अनुभव कर रहा है, वैसा ही है या था? हाँ? जो मैं हूँ वह है भगवान, मैं जो हूँ अंतर्यामी जान। मान जाओ तारण स्वामी का ओघा उत्पन्न, ओघा इष्ट, अगरु लघु उत्पन्न, अगरु लघु इष्ट। तो देखो अब और बड़ी बात, अबाधा
सिद्ध भगवान है अव्ययवाद गुण के धारी। लेकिन यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहा है, अबाधा उत्पन्न, अरे अव्ययवाद स्वरूप प्रकट हो जाएगा, अग्रु लघु स्वरूप प्रकट हो जाएगा, अनंत अवगाहना में वो स्वरूप प्रकट हो जाएगा, शाश्वत सिद्ध पद की प्रकट हो जाएगी। अबाधा इष्ट, अरे तुम समस्त कर्मों की बाधा से रहित अपने इष्ट स्वभाव की स्वीकारता तो करो। अव्ययवाद सिद्धों का गुण है कि नहीं है? अगुरु लघु सिद्ध परमात्मा गुण है कि नहीं है? अवगाहनत सिद्ध परमात्मा गुण है कि नहीं है? अपना इष्ट स्वभाव ही कैसा है? अबाधा है। अब अनंत अवगाहना की शक्ति मेरे इष्ट स्वभाव में ही है, अगुरु लघु की शक्ति मेरे इष्ट स्वभाव में ही है। अपने इष्ट स्वभाव को इष्ट मानोगे तो भैया सिद्धों के 8 गुण प्रकट हो जाएंगे और तुम स्वयं सिद्ध हो जाओगे भगवान जी। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, नमो सिद्धारम कह के सिद्ध भगवान को नमस्कार करने में आनंद है या स्वयं सिद्ध होके स्वयं सिद्ध होके अनंत सिद्धि में विलास करने में आनंद है? पक्का हो? हाँ, अपन करते क्या है? नमो सिद्धारम कह के सुखी मानते हैं कि हमने नमो सिद्धारम कह दिया मतलब हमारा दिन भर का काम फुर्सत, हमारी सारी सिद्धि हो गई। और तारण स्वामी कह रहा है कि भगवान आत्मा ये अगुरु लघु अव्ययवाद अवगाहनत ये सारे स्वभाव प्रकट हो जाएंगे, ये सारी शक्ति प्रकट हो जाएगी। कैसे हो जाएंगी? अपना सूक्ष्मत्व स्वभाव प्रकट हो जाएगा। कैसे? इष्ट, इष्ट, इसे इष्ट तो मानो कि ये मेरे गुण इष्ट है। तो देखो भैया, खेपक उत्पन्न, खेपक इष्ट, क्षायिक स्वभाव, 9 क्षायिक लब्धियों की बात चल जाए तो अपना स्वभाव कैसा है? नष्ट होने वाला। भैया जी अपनी शक्ति प्रकट नहीं कर रहे तो कोई सो कर्म तो बंद हो रहा है, और अगर प्रकट छुपा रहे हैं तो भी कोई कर्म बांधा होगा कि बंद हो ही रहा है। देखो भैया, आपने जो प्रश्न किया आप खुद क्लियर नहीं आपने क्या करा है, लेकिन हम आप फिर भी समाधान दे रहे हैं कि अपन अपनी शक्ति छुपा रहे हैं कह रहे हो या फिर अपनी शक्ति प्रकट नहीं कर रहे हैं। आपने दोनों एक ही बात कही है। अनादिकाल से जीव यही तो कर रहा है। क्या कर रहा है कि अपनी अंतर में जो अपनी प्रभुता है, जो अपनी अनंत शक्ति, जैसे तारण स्वामी के अव्ययवाद अगुरु लघु अवगाहनत सूक्ष्मत, यहाँ तारण स्वामी जिन शक्तियों का जिन गुणों का वर्णन कर रहा है वो अपना क्षायिक स्वभाव है। जीव अनादिकाल से क्या कर रहा है कि इस क्षायिक स्वभाव को प्रकट करने की जो भावना नहीं कर रहा, इस क्षायिक स्वभाव को जो अपनी दृष्टि में नहीं रख रहा, इससे क्या हो रहा है? कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है और इस जीव की चेतना ढकती जा रही है। चेतना क्यों ढक रही है? आप तो खुद बताओ। मैं 3 लोक को प्रकाशित करने वाली अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर अगुरु लघु अव्ययवाद सूक्ष्मत और अवगाहनत की शक्ति का धारी सिद्धों के 8 गुण से सराबोर क्षायिक खेपक उत्पन्न, क्षायिक स्वभाव का धारी खेपक इष्ट। जब मैं अपने क्षायिक स्वभाव को इष्ट मानूंगा तभी तो कर्मों का आश्रय बंद रुकेगा। और मान लो मैं अपने क्षायिक स्वभाव को इष्ट ही ना मानूं और आश्रय भाव में लगा रहा हूं दिन भर, फिर चलिए बताओ, यदि मैं अपने शाश्वत जो अपना ध्रुव स्वभाव है, क्षायिक भाव में आत्मा की जो परिणति है, यदि मैं 9 क्षायिक लब्धियों में मेरा स्वभाव है अनंत, क्या कहें, क्षायिक लाभ, क्षायिक दान, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक सम्यक, क्षायिक वीर, क्षायिक चारित्र, ये मेरी आत्मा की शक्ति है। क्षायिक दर्शन आदि गुणों से मैं सराबोर आत्मा हूं। यदि ये क्षायिक स्वभाव ईश ना हो और घर पुत्र परिवार आदि जो क्षणभंगुर संयोग है जिनसे अपन राग करते हैं, यदि इनसे प्रियता हो तो बताओ मोक्ष कैसे हो सकता है? आप तो खुद बताओ। तो अपन ने इन्हें प्रकट करने की जो अपन भावना नहीं कर रहा है, यही तो अनंत आवरण है। आप हो या हम हो, मैं हो या आप हो, यदि अपने को इन गुणों का बोध नहीं है, इन्हें प्रकट करने की भावना नहीं है, अपने शुद्धात्म तत्व की सुरत या प्रतीति, आप जो चिंतन का हो, मनन का हो, यदि अपने आत्म स्वभाव का चिंतन मनन नहीं है, या सरल भाषा में यदि आत्मा का स्मरण नहीं है, स्वभाव को भूले हुए हैं, वस्तु स्वभाव को भूले हुए हैं, तो कर क्या रहा है? निरंतर कर्मों का आश्रय बंद करके चेतना को ढाकने के अलावा। अच्छा बताओ,
अनादि काल से मैंने घातिया कर्म से अपनी चेतना को ढांकने के अलावा काम क्या किया, ये बता दो। अच्छा, ये सम्यक दर्शन नहीं किया मैंने आज तक, सम्यक ज्ञान नहीं किया, तो आज तक मेरी आत्मा ने अपनी चेतना को ढकने के अलावा क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। आज क्या कर रहा है? कोशिश कर रहे हैं, आज भी कुछ नहीं कर रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि आवड़ा हट जाए, कोशिश तो कर रहे हैं। वो तो ये प्रवचन में आते हैं। नहीं, कोशिश जारी है। अब आपका तो चलता है, ठीक है। तो भैया अपन यहाँ अपनी ओर दृष्टि मोड़ेंगे तो तारण स्वामी की बात समझ में आएगी। अच्छा बताओ, यहाँ कोई दूसरा पंथ का व्यक्ति आके बैठ जाए, कोई विद्वान आके बैठ जाए, तो वो मुझसे बहस कर सकता है। वही ओगा है, अभी अफगानियत कैसे प्रकट हो जाएगा? जब सिद्ध होंगे, जब प्रकट होगा। तो उससे 10 बार या जितने बार भी याद कर लेते हैं तो वो क्या कहना है? आत्मा का चिंतन 10 बार बस, मतलब जब भी याद थोड़ी भी से अपने याद आ रही, मतलब आत्मा हो, मतलब रात भर या सो रहा तो सुबह में नींद खुल गई तब याद आ रही, मतलब जी क्या है? ठीक है, पुरुषार्थ शुरू हुआ है, अभी होने की तलाश है, हुआ नहीं है। क्योंकि जिसको यदि लग जाए लगन, वो भूलता ही नहीं है। पग में वस्तु स्वरूप का निर्णय होना चाहिए। अभी हर पग में चिंतन करने की आदत डालो। रोटी बनाते बनाते भी चिंतन हो सकता है। चलता है रोटी बनाते तो। हाँ, तो बस, तो फिर ये काहे को कह रहे हो कि 10 बार? ये कहो कि वर्तमान कर्म धारा के अनुरूप को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ये गिनती मतलब कि याद कितनी देर रहती? ये बोलो कि कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, बाकी तो हमें अपना आत्मा हमेशा स्मरण में रहता है, तो थोड़ा काम बनेगा अपना। अपनी अस्तित्व को मत छोड़ो, हस्ती की मस्ती को। अभी हमें आपसे क्या प्रश्न कर रहे थे? हम ये कह रहे थे, यदि कोई इन सूत्रों को पढ़ के कहे कि अगुरु लघु, अवयवाद और अवगाहनत, सूक्ष्मत, ये शक्ति अभी कहां से प्रकट हो गई? सिद्ध बनेंगे जब होगी। तो क्या कहोगे आप? आत्मा सिद्धि के ही समान है। अरे भगवान जी, ये गुण अभी है कि नहीं वर्तमान में? अभी ये गुण आत्मा में वर्तमान में भी है कि नहीं है? और तारण स्वामी यही कह रहा है, यदि इन्हें इष्ट मानोगे तो उत्पन्न हो जाएंगे। इस स्वभाव को इष्ट मानोगे तो उत्पन्न हो जाएंगे, और इस स्वभाव को इष्ट नहीं मानोगे तो अनादि काल से जैसे कि तैसे संसार में पड़े रहोगे भाई। अब क्या करना है अपने को? एक आध सूत्र और पढ़ के अपन आज का वांछन पूरा करें। जान उत्पन्न, जान अर्थ की बात चल रही है, लेकिन अपन सरल भाषा में लेंगे। जान उत्पन्न, अरे इस स्वभाव को जान लिया है, सरल अर्थ। जान अर्थ उत्पन्न हुआ तारण स्वामी का, तो लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? जान उत्पन्न, क्या इस स्वभाव को जान लिया है। ये ज्ञायक स्वभाव अपने झलकन में आ रहा है, अपनी प्रतीति में आ रहा है, और जानू इष्ट, और इसको जानना ही इष्ट है। अरे संसार पड़ोसी घर क्या हो रहा है, ये जानना अनिष्ट है, अनिष्ट। दूसरे घर झांक के देखना क्या हो रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, ये जानना, ये समझना अनिष्ट है। आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाला है। और तारण स्वामी कह रहा है, सुनो रे भव्य आत्मा, जानू उत्पन्न, क्या कह रहा है? ज्ञाता स्वभाव प्रकट हो गया है, जानन हारा तत्व उत्पन्न हो गया है, जो सर्व लोक को जानने वाला है, ऐसा जाननहार स्वभाव उत्पन्न हुआ है। जानू इष्ट, और ऐसे जाननहार स्वभाव में रहना भी इष्ट है। जाननहार स्वभाव प्रकट हुआ है, इस जाननहार स्वभाव में रहना इष्ट है। जाननहार जान रहा है, ये जानने वाला जाननहार ज्ञाता स्वभाव प्रकट हुआ है। तो क्या करो? इस जाननहार अर्थात ज्ञाता भाव में ही रहो, ये इष्ट है। और कर्ता बनोगे तो मरोगे। याद रखो, बिना कर्ता बने जीव की हानि होने वाली नहीं। जाननहार बन के रहो। अच्छा बताओ, केवल यानी परमात्मा जाननहार है, जाननहार जान रहा है, तो केवल यानी परमात्मा जाननहार है, उनके जानने में सब आ रहा है, उन्हें कितना बंद हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। कर्ता पाने की बुद्धि नहीं। और अपन यहाँ बैठे हैं और घटना घट रही दिल्ली बंबई में, अपना क्या हाल है? देखो, आप कभी तो स्वीकार करो कि जान उत्पन्न मतलब वो जाननहार पद प्रकट हुआ है। अच्छा बताओ, अपन भी अनादि काल से अपने आत्मा को जाननहार नहीं मानते थे,
मानते थे क्या? लेकिन आज सदगुरु की शरण में, तारण स्वामी की शरण में आज अपने को ये स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ कि वास्तव में मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा। तो अभी अपन ने जो सुना उसे मान लेते हैं जानू उत्पन्न। भैया चलो आज ज्ञान प्रकट हो गया है। क्या प्रकट हो गया है? कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ और ज्ञाता दृष्टा हूँ। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई कि नहीं? अब तो तारण स्वामी कह रहा है जब इतनी समझ में आ गई तो जानू इष्ट। अब जाननहार में रहो, साक्षी भाव में रहो, ज्ञाता भाव में रहो, बड़े आनंद के साथ अपना जितना जीवन है उतना जियो। अब कर्ता भोक्ता बन के क्यों मर रहे हो? अब जवाब दो। अब तारण स्वामी को जवाब दो। कोई जवाब नहीं है ना। जो हो रहा है समय के अनुसार हो रहा है, कर्तापन की जो बुद्धि है उसको छोड़ना चाहिए। अनादि के संस्कार। तारण स्वामी को जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचता अपने पास कि अपन तारण स्वामी को जवाब दे पाए कि तारण स्वामी कितनी ऊंची बात कह रहा है। अरे जब जाननहार स्वरूप को भगवान की वाणी में जान लिया है, जब परमात्मा के वचनों से स्वभाव को स्वीकार कर लिया है, तो अब कर्ता भोक्ता बन के राग देश करके क्यों अपनी आत्मा को नरक निगोद का पात्र बना रहे हो? क्यों दुर्गतियों का पात्र बना रहे हो? अरे भव्य आत्मा, जाननहार स्वभाव ही इष्ट है। उसकी इष्टता में रहो ना, अर्थात जाननहार स्वभाव में जानते रहो ना, साक्षी भाव से जानते रहो ना। क्यों कर्ता भोक्ता बन के आश्रय बंध बढ़ा रहे हो? क्यों दुर्गति में जाने के पात्र बन रहे हो? भाई समझ में नहीं आ रही? नहीं आ रही ना समझ में? नहीं आ रही ना समझ में? क्या समझ में आ रही है? मान्यता को छोड़ देना चाहिए। भैया आज के लिए आखिरी सूत्र था, गुप्त वाले सूत्र से अपन कल मिलेंगे आपसे कि महातारण स्वामी गुप्त वीतराग स्वभाव में अनुभव उत्पन्न हो गया। वो कह रहे गुप्त स्वभाव में रहना ही इष्ट है। तारण स्वामी तो साधु दशा में आनंद का लेने की बात कह रहे हैं भैया कि आप साधु हो जाओ, साधु दशा में गुप्त स्वभाव को प्रकट करो, सहकार अर्थ को प्रकट करो और बढ़िया अतीन्द्रिय आनंद से सुखपूर्वक अंतर में डूबो। तो क्या होगा? जन्म मरण का सारा भाव छूट जाएगा। लेकिन भैया अपन पहले क्या करना है? तो ये इतना ध्यान रखना है, ये 5 स्थावर काय मेरे समान जीव है। इनकी विराधना करते समय कम से कम इतना विवेक तो जागृत हो कि मुझे इन गतियों में, यदि मुझे इन गतियों में नहीं जाना तो इनके साथ जीव जैसा व्यवहार करना है, इन पे अनुकंपा का भाव रखना है। और साथ में आत्मा का स्मरण एक घड़ी के लिए भी नहीं भूलना है। और यदि आत्मा का स्मरण भूले, अर्घ भूले, हाँ अर्घ भूलो के नरक छिड़ी पड़े। और यदि यहाँ स्व स्थान में आचरण नहीं करोगे तो स्थावर स्व स्वभाव में आचरण करने में यदि प्रमाद किया, स्व आत्मा को जानने में यदि आवरण डाला तो स्थावर, स्व स्थान आवरण स्थावर, स्व स्वरूप में आवरण डालोगे तो स्थावर। चलिए भैया शाम को प्रश्न उत्तर की श्रृंखला। अच्छा शाम को आप नहीं आओगे? कल सुबह बोलिए। कौन ने कहा छायक समय दृष्टि को नो छायक लब्धियां उत्पन्न हो जाती है? अर्यंत दशा के पहले पूर्ण नो छायक लब्धियां प्रकट नहीं होती। हाँ छायक समय दर्शन होने के बाद वो छायक स्वरूप का वेदन करता है। देखो इस अपेक्षा से आचार्यों ने एक प्रभेद भी किए। क्या प्रभेद किए हैं? कि छायक समय दर्शन के 2 भेद किए हैं। अब आपको बताएं कि नहीं बताएं, सबसे बड़ी बात ये की है, एक उत्कृष्ट और एक ये जो छायक समय दर्शन होता है चौथे गुण स्थान में, वो उसे उन्होंने उत्कृष्ट नहीं कहा। और जो अरिहंत को छायक लब्धियों सहित होता है उसको छायक सम्यक दर्शन में उत्कृष्ट का भेद कर दिया कि जो अरिहंत भगवान को प्रकट होता है वो पूर्ण छायक मतलब उत्कृष्ट है, और जो चौथे गुण स्थान में या अन्य गुण स्थान में प्रकट हो जाता है उसे उन्होंने क्या शब्द दिया था? जघन्य शब्द तो नहीं दिया था, शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन उसे दूसरे शब्द से संबोधित किया गया। उसमें 2 भेद डाले हैं।
इसलिए जब अपन स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, जब अपना पकड़ में आएगा, लेकिन क्षायिक लब्धियां मात्र अरिहंत को होती है और उसके पहले किसी को नहीं होती। चलिए, उपचार से तो क्षायिक सम्यक दृष्टि भी उस क्षायिक स्वरूप का वेदन करता है, उपसम सम्यक दृष्टि वेदन करता है, क्षय उपसम सम्यक दृष्टि वेदन करता है। सब 9 क्षायिक लब्धि में स्वभाव का वेदन कोई भी कर सकता है, बस सम्यक दृष्टि होना चाहिए। ठीक है, तारण शाकाचार्य जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विद्महे। महाराज जी की। इसका अर्थ हम रोज बता चुके हैं, बताना है क्या फिर? नहीं बताना? चलिए, जय नमोस्तु।